हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएम एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, उसके यूजेस किए थे एंड उसकी लिमिटेशंस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, the process of analyzing a company financial statement for decision making process। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एनालाइज करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। जैसे हमारी कंपनी के अंदर हमें कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके देखेंगे हमारी कंपनी की कंडीशन कैसी चल रही है, हमारी फाइनेंस की कंडीशन कैसी है। उस चीज़ को एनालाइज करके देखेंगे, दैन हम उस चीज़ का डिसीजन लेंगे। तो वही इसके अंदर बताया गया है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर ये एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद वो डिसीजन लेगा। देन हमारी प्रोसेस होगी क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस प्रोसेस। फर्स्ट हमारा पॉइंट है लिस्ट डाउन पर्पस ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा पर्पस क्या है एनालिसिस करने का। फॉर एग्जांपल हमें कोई इवेंट करना है तो हमारा पर्पस क्या है, भाई इवेंट करना है तो हमें फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है कि हमारी कंपनी की कैसी फाइनेंशियल कंडीशन अभी चल रही है। सेकेंड है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद डिस्कसिंग विद द शेक होल्डर्स कलेक्ट रिलीवेंट डाटा, कि हम एनालिसिस करके देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी चल रही है। देन हम उसको देखेंगे कि भाई डिस्कस करेंगे कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना अपने जो शेयर होल्डर हैं उनके साथ। थर्ड हमारा पॉइंट है प्रोसेस डाटा एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम एडजस्ट करेंगे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड रेशियो इन ग्राफ्स के अंदर, इसको हम एडजस्ट करेंगे। फोर्थ है हमारा एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा। फिर हमारा जो डाटा आया है उसको एनालाइज करके देखेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। देन हमारा जो डेवलप करेंगे कंक्लूजन क्या आया है, हमारी कंडीशन कैसी चल रही है। देन उस चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, रिव्यूज़ प्रोवाइड करवाएँगे एंड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवाएँगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगे क्या करना चाहिए। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के? फर्स्ट है टू नो द करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके देखेंगे तो हमें अपनी जो करंट पोजीशन है बिजनेस की, कंपनी की, वो हमें पता चल जाएगी। एलिमिनेटिंग डिस्क्रिप्शंसी, इफ़ एनी, कोई भी डिस्क्रिप्शंसी है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। एंड मिनिमाइज करेगी जो भी हमारे चेंज फ्रॉड हो रहे हैं उनको कम करेगी। डिविडेंड ऑब्लिगेशंस हो रही हैं, जैसे हमें किसी को भी डिविडेंड प्रोवाइड करवाना है जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं तो उनको डिविडेंड प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। रिसोर्स यूजिंग मोस्ट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, रिसोर्स को हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। बिजनेस के अंदर जो हमारा रिस्क होता है उसको कम करने में हेल्प करेगा। फाइनेंशियल रिस्क डज द फर्म्स अंडरटेक। जो भी फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, पैसे से रिलेटेड जो भी रिस्क होंगे, अगर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर लेंगे तो वो रिस्क भी कम हो जाएंगे। प्रॉफिट रिटेंशन पॉलिसीज, जैसे हमें पता चल जाएगा कि हमारी प्रॉफिट कितना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताएगी कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, तो वो भी हम रिटेंशन पॉलिसीज बना सकते हैं। डिबेट सर्विसिंग एबिलिटीज़ एंड फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म्स, हमारे लॉन्ग टर्म जो भी सर्विसेज हैं उनको हम चला पाएंगे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए। देन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, internal analysis, external analysis, horizontal analysis and vertical analysis। फर्स्ट हमारा internal analysis। In this, the internal management assess the business performance and financial soundness. They have access to all record and detailed information about the company. Internal management consists of employee, manager, auditors, top level management, etc। इंटर एनालिसिस वो होती है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारी कंपनी की, जो इंटरनल मैनेजमेंट कंसिस्ट करती है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ करते हैं, जो मैनेजर होते हैं, जो ऑडिटर होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, वो सब चीज़ें को मैनेज करना, उन सब चीज़ों को एनालाइज करना, रिकॉर्ड करना डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन को कंपनी की जो इंटरनली होती हैं, तो वो होता है इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होगा, द पार्टीज आउटसाइड द बिजनेस कंडक्ट एक्सटर्नल एनालिसिस। सच पार्टीज चेक द कंपनी परफॉर्मेंस फॉर डिफरेंट पर्पस। जो पार्टीज बाहर की जो पार्टीज होती हैं वो अपनी कंपनी की कंडीशन को देखते हैं, परफॉर्मेंस को देखते हैं, किस वजह से कि हमें पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम इनको लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो वो सब चीज़ें उनको एनालाइज करके देखते हैं। वो कौन होते हैं, दे आर डाटा पब्लिश्ड बाय द
company throw out financial statement in different ways, investor, financial institutes and स्टेटरी बॉडीज एक्सेट्रा। ये वो लोग होते हैं जो हमारी कंपनी की कंडीशन को, परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। किस पर्पज से? कि उनको वो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होती है हमारी वो। देन हमारा थर्ड पार्ट है, पॉइंट है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इट हेल्प कंपेयर द पास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंडिविजुअल आइटम्स। ये हमें हेल्प करता है, जो हमारे पास्ट के अंदर जो हमारी सिचुएशन रही है उसको कंपेयर करने में हेल्प करता है। हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री के अंदर जो चीज़ें चलती आ रही है कि हमारी कंडीशन कैसी चल रही है, उस कंडीशन को देखते हुए और जो करंट में है उसको कंपेयर करने में ये हेल्प करता है हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। टूल्स यूज टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। कौन से टूल यूज किए जाते हैं इस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस यूज की जाते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। देन हमारा वर्टिकल एनालिसिस लास्ट। When we analyze different items of some year taken a common base, then we use the vertical analysis. It is quantitative in nature. इसके अंदर क्या है कि हम जब डिफरेंट ईयर्स को कंपेयर करके देखते हैं, एनालाइज करके देखते हैं, तो एक कॉमन हम बेस ईयर ले लेते हैं कि ये बेस ईयर है और उसके अकॉर्डिंगली हम उनको कंपेयर करके देखते हैं। उसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। इसको हम क्या करते हैं, ये क्वांटिटेटिव नेचर के अंदर होता है। इसको हम क्वांटिटेटिव नेचर के अकॉर्डिंगली कंपेयर करके देखते हैं। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर बस इतना ही। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने कवर किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है, उसके टाइप्स कौन से होते हैं। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम टूल्स को कवर करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स कौन से होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।